मज़ारों का तमाशा बना दिया। कव्वालियों के नाम पे कौम की गैरत उठा ली गई। देखो सोशल मीडिया पे क्या नहीं चल रहा है, मुकाबले चल रहे हैं, मुकाबले, और ऐसी ऐसी शायरी कि एक गैरतमंद मर्द नहीं सुन सकता है उन्हें। जब मर्द नहीं सुन सकता तो फिर बेटियों के सामने तुम्हें ये गंदे शेर पढ़ने का हक किसने दिया है? दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपनी बर्बादी के जिम्मेदार भी हम लोग हैं, हम ही लोग अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। खुदारा अब मुआशरे को बेहतर करो, मुआशरे को बेहतर करो। कितने मदरसे हैं आपके तालिगिराम में? बोले जरा, स्टेज वाले नहीं, मैं नीचे वालों से पूछूंगा। कितने मदरसे, कितने बच्चे फारिग होते हैं हर साल? ये कंडीशन हमारी कौम की है। बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे साफ बातें कह के जाना चाहता हूं। हमारे मदरसों की हालत ये है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। मदरसे वाले रसीद लेके आ जाते, यूं मुंह मोड़ लेता, चंदा लेने आया, और देता तो 10 का नोट निकाल के दे रहा है। यही है, हाफिज जी रख लो फिर देखेंगे। ये इमाम है, ये आलिम है, भिखारी नहीं है। और याद रखिए, जिस कौम के पास कव्वाल को देने के लिए 3 लाख 5 लाख हो, मदरसे में देने के लिए सिर्फ 10 रुपए हो, तो वो दिन दूर नहीं है कि जनाजे रखे रह जाएंगे। या तो नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, या पढ़ाने के लायक लोग नमाज पढ़ाने नहीं आएंगे। याद रखिएगा नौजवानों, अब तक तो जो बिगड़े लोगों ने किया वो किया, अब हमें और आपको संवरने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सामने जो ये न्यू जनरेशन बैठी है, इंशाअल्लाह ऐसा इनकलाब लेके आएगी कि सिर्फ नारों में मसला के आला हजरत नहीं, हमारे किरदार में भी मसला के आला हजरत नजर आएगा। उम्मीद की जा सकती है नौजवानों से, ये इंशाअल्लाह करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आज हमारा नौजवान बेकार हो गया है, यही वजह है कि हमने बेटियां हाथों से खो दी। इन चंद सालों के अंदर हमने 7 लाख से ज्यादा बेटियां खो दी हैं। कितनी? कह तो लो ताकि बिस्तर पे लेटो तो याद आए हमारी कितनी बेटियां मुर्तद हुई हैं। कितनी? 7 लाख। ये 6 महीने पहले की रिपोर्ट है। उसके बाद कई केसेस सामने आए। क्यों खोई हमने बेटियां? एक बच्ची को कलमा ना पढ़ा सके हम, और अपनी 7 लाख बेटियां खो दी हमने। इसकी भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा इसकी भरपाई? कैसे बचाएंगे हम बेटियों को? तो जानते हो, जब तक ये आशिकी वाली शायरी हमारे घरों में बजती रहेगी, हमारी नस्ल किसी कीमत पे नहीं बच पाएगी। नंबर 1, सीरियल बंद करो। जितने भी ड्रामे तुम्हारे घरों में चलते हैं, इन्हें बंद कर दो, वरना अपनी बीवियों से हाथ धो बैठोगे। बेटियां तो बड़ी बात, बीवियां तुम्हारी नहीं रह जाएंगी। इसलिए कि इन सीरियलों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जो 30 मिनट का सीरियल आता है, हमारी बेटियां उसे 30 साल जिंदगी पे अपने आजमाना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है जिंदगी इतनी सस्ती है कि 30 साल जिंदगी आधा घंटे से बने और संवरेगी? अगर जिंदगी को संवारना है तो खातून जन्नत की जिंदगी पढ़ना पड़ेगी, हुजूर की बेटी का किरदार पढ़ना पड़ेगा। हमारे मदरसों को चलाने के लिए तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है, और हमारे मजारों के पास गोलकों में इतना पैसा कि 5 लाख का कव्वाल बुलाओ चलेगा, 3 लाख की नचनियां बुलाओ चलेगा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मर के देख, 1 लाख कव्वालों को बैठा के कव्वाली कराना, रत्ती भर सवाब नहीं मिलेगा। जितनी ढोलक बजेगी उतनी लठिया चलेगी, जितना साज बजेगा उतना लठ चलेगा। अगर कब्रों को ठंडा करना चाहते हो, ये तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, कब्रें ढोलक से ठंडी नहीं, कुरान की तिलावत से ठंडी होती है। खुदा ने दौलत दी है, तब तमाशे पे ना लगा, मदरसे पे लगाओ, ताकि
हर घर के अंदर एक कुरान का कारी पैदा हो और कोई भी बेबसी की मौत ना मरे। जब इस हाल में दुनिया से जाए कि बेटा कुरान वाला हो, बाप जनाजे में हो, तो फिर बेबसी की मौत लगी इस शान से जाएगा, उसका कफन कहेगा रहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अगर कोई तमाशे के लिए तुम्हारे पास चंदा लेने आए, हराम है चंदा देना। मुझे टेंशन नहीं है कौन मेरा शजरा वापस करेगा कौन नहीं करेगा, मेरा काम तकरीर करना है, पाए मुरा लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस। समझ रहे मेरी बात? आपसे मैं कहना चाहूंगा हम अपनी इस तरह की तंजीमों को बेदार करें। ये उम्र काम करने के लिए, 18 साल उम्र सबसे बेहतरीन है काम करने के लिए, और उसी काम की बुनियाद हुजूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला ने चंद नौजवानों के साथ इस इलाके में छेड़ रखी है। मैं चाहता हूं हर खानकाही बंदा ऐसा हो जाए ना, फिर कौम बहुत बेहतर हो जाएगी। हर खानकाही बंदे को इतना एक्टिव होना चाहिए। हमारे हल्के में कितने लोग हैं, वो किधर जा रहे हैं, उनकी कंडीशन क्या है, उनकी नब्ज पीर के हाथ में होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? पीर के हाथ में होनी चाहिए, पता लगे मुरीद क्या कर रहे हैं। हम तुम्हारे लिए लड़ जाएं और तुम्हारी खैरियत ना पूछो, हम तुम्हारे लिए सर कटा दे और तुम्हारे पास ये पूछने की फुर्सत नहीं है कि भाई कितना कटाए कितना बचाए। कौन करेगा काम फिर? माफ कीजिएगा, अब तो बड़ी खानकाहों में नंबर भी बड़े पैसे वालों के लगते हैं। अब तो गरीब को मुसाफा करने की भी लाइन में जगह नहीं दी जाती है। हमें ये जितनी भी नमरूदी फितरत है इन सब का मुकाबला करना पड़ेगा और हमें खड़ा होना पड़ेगा। नौजवानों हमें खड़ा होना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि टोपी वाला खड़ा होगा, जुब्बे वाला खड़ा होगा। मैं चाहता हूं अगर स्कूल वाला भी खड़ा होगा ना, तो जितना काम एक टोपी वाला करेगा उतना की पैंट शर्ट वाला भी उतना काम कर सकता है। शर्त है दिलों को जिंदा करेंगे हम इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अब अगर आप ये सोचते हो कि आपके घर पे पहरा देने मौलवी आए, मेरे घर पे पहरा देने के लिए वकील आए, तो ना मेरा घर बचेगा ना आपका घर बचेगा। घर तभी बचेंगे जब हर घर की बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा बने और हर घर का बेटा गुलामे मौलाए कायनात बने, तभी बस सुधार हो सकता, उसके अलावा सुधार नहीं होगा। याद रखिएगा, आज जो बेटियां गायब हो रही हैं ना, आज जो बेटियां जा रही हैं, और जानते हो, जाओ बेटियों को बता दो, पता नहीं इनके दिमाग में भूस है कि गोबर है, समझ में नहीं आता। हमने अंध वक्त उधर देखे थे, इधर भी पैदा हो गई हैं। कितनी रिपोर्टें ऐसी हैं कि 70,000 बच्चियां ऐसी हैं कि जिनको लव के नाम पे बहकाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, और मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ले जाकर के उनकी किडनी बेच करके उनकी लाशों को गुमनाम नालियों में डाल दिया गया। क्यों बेटियां इसको समझने के लिए तैयार नहीं है? क्यों ये बात बेटियों की समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे बाप से ज्यादा कोई नहीं कर सकता है? क्यों इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है बेटियां कि जो प्यार तुम्हें बाप दे सकता है ये तेरा गुड्डू पप्पू किसी कीमत पे नहीं दे सकता है। और गुड्डू पप्पू के चंगल में बेटियां गई कैसे, ये भी एक अलग अलमिया। सुने, जब भाई 3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे तो बहनों की इज्जतों पे पहरे कौन देगा? जब भाई शराब के नशे में धुत पड़े रहेंगे तो फिर बेटियों की इज्जत का रखवाला कौन होगा? जब भाई एनर्जी ड्रिंक के नाम पे क्या आता है, वो एक बोतल चलती है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, वो नशा ही होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? बियर। उसको कहता मौलवी, तुम्हें नहीं पता ये एनर्जी ड्रिंक है। खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूं, नशा कोई भी उससे दूर हो जाओ। ऐसा नशा जो तुम्हारे होश उड़ा दे उससे हट जाओ। इसलिए कि जिस चीज को शरीयत ने हराम कर दिया है वो आखिरी सांस तक के लिए हराम है। और यही मसला के आला हजरत वालों का शेवा होना चाहिए। सिर्फ जलसे में मसला के आला हजरत नहीं, हमारे घरों में भी मसला के आला हजरत होना चाहिए, हमारी महफिलों में भी मसला के आला हजरत होना चाहिए, हमारी संगतों में भी मसला के आला हजरत होना चाहिए।
माफ कीजिएगा, हमने इदारों को कितना मजबूत किया। कैबी के में बने हुए हैं तुम्हारे दोनों मदरसे। भाई किस किस के मदरसे हैं आप? कोई मौलाना है जो जिसका मदरसा चले गए? कितने बड़े बड़े मदरसे अपने यहाँ बताओ जरा। 2-4 बीघे में बना हुआ है? 2-3 बीसे में मदरसे और हवेलियां कितनी कितनी बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं। एक बल्ब फ्यूज हो जाए ना घर का, एक कमरे का, और वो भी नाइट बल्ब, तो 11 बजे फोन करके दुकान खुलवा के बंदा ले आता। लेकिन हुजूर के घर में कब से चिराग नहीं जला, ये किसी को देखने की तौफीक नहीं। और हम मसला के आला हज़रत वाले लोग हैं। खुदारा ये फालतू के जितने खर्चे थे ना हमारे, इन्हें बंद करो और इसी पैसे को उठा करके ना मदरसों पे लगाओ। तालीम इतनी मजबूत कर दो, इतनी मजबूत कर दो कि किसी को किसी से मुनाजरा करने की जरूरत न पड़े। इतना मदरसा उसको पक्का सुन्नी बना दें कि उसे देख करके बदमजहबों के चेहरों के रंग उड़ जाने चाहिए। अपनी तालीमी इदारों को मजबूत करें, अपने मदरसों और मकतबों को मजबूत करो। ये भी एक अलमिया है। बड़े मदरसे वाले आ जाए तो 50,000 का चंदा, और छोटे मकतब वाला आ जाए तो देते जी क्या पढ़ा रहे तुम्हारे एक भी हाफिज जी ना बना अभी तक। ये जवाब दिया जाता है। जबकि बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, अल्लाह करे हजम कर लें आप। जितने यहां बैठे ना, जितने यहां बैठे, मैं मिंबर से लेके नीचे तक कह रहा हूं, 90% ऐसे हैं जिनको कलमे छोटे मदरसों ने याद कराए हैं। बताओ, हमने कलमा तभी याद किया था जब यस्सरना अल कुरान में थे। आपने कलमा कभी याद किया बताओ? जब छोटे मदरसे में पढ़ते थे तब ना। अक्सर नमाजें भी तब की याद है जब मुल्ला जी ने याद कराई थी। कलमे भी तभी के याद हैं जब हमें बचपन में हमारे उस्ताद ने याद कराए थे। आज लोग ये कह दिया करते हैं कई सिदारे में तालीम क्या है, सुन ये बुढ़ापे तक जो नमाजें पढ़ रहे हो ये इसी मकतब की देन होती है। ये जो कलमे 5-6 कलमे याद होते हैं ये भी इसी मकतब की देन होती है। ये जो टोपियां ओढ़ने का ढंग आता है ये भी मकतब की देन होती है। ये जो वुजू करने का सलीका है ये छोटे मदरसों ने सिखाया है। ये जो नमाज पढ़ने का तरीका है ये भी छोटे मदरसों ने सिखाया है। ये भी गुस्ल के जो फराइज है ये भी छोटे मदरसों ने सिखाए हैं। इन्हें इतना मजबूत कर दो, इतना मजबूत कर दो कि बुनियाद ऐसी हो जाए कि इस पे फिर इल्म का कुतुब मीनार भी बनता नजर आना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा? मदरसे मजबूत करेंगे या कव्वाली मजबूत करेंगे? हैं? हाँ, मौलवी से हिसाब ले रहा कि भाई 500 रुपए काहे के बढ़ा रहे हो इमाम साहब के? 500 रुपए 7,000 थे, इमाम साहब ने कहा 7.5 कर दो। तो लोग पंचायत में कहते हैं काहे के बढ़ा रहे हो 500 रुपए, काहे के बढ़ा रहे हो 500 रुपए? शर्म करी यार। 5 बार अल्लाह की बारगाह में लेके झुकता है ये, 5 बार रब की बारगाह में लेके जाता है, 5 बार तेरी मुलाकात रब से कराता है, और हम कह रहे काहे के 500 रुपए बढ़ा रहे हो? और पता चले कहते ले 10,000 मेरी तरफ से ले, फलां आ रहा है चल 20,000 मेरी तरफ से ले। ना करो यार, इसमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। काम वो करो जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए, जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। हमारी अक्ल सबसे ज्यादा तेज है। सारी कौमों में सबसे ज्यादा अक्लमंद मुसलमान होता है, और सबसे अक्लमंद कौम सबसे बेवकूफ वाली हरकतें कर रही है। सबसे बेवकूफ वाली हरकतें। अंधभक्त हमारे अंदर भी बहुत है। 7 किलोमीटर से 70 गज की चादर ला रहा है। हाँ, जाके देखो लगेगा हर कदम पे 2 रकात तो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन पता चला चलते चलते थक गया तो पौवा मार दिया रास्ते में। हाँ, चादर ला रहा है, एक सजदा नहीं किया पूरे सफर में, पौवा मार दिया। ले चल पीर, ले चल पीर, दे दनादन, चल आ पीर के पास आ, तू भी कुटेगा तेरा पीर भी कुटेगा। बदलो अपने रवैये, जिस चीज की जरूरत है वो करो। मसला के आला हजरत ये है कि 1 मजार पे 1 से ज्यादा चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं।
कब तक? जब तक वो फट ना जाए, पुरानी ना हो जाए, बोसीदा ना हो जाए। और हमारे यहाँ तो चादरों के कमरे भरे रहते हैं। क्या अल्लाह ने बेटा लिया ना ले चादर, अल्लाह ने बेटी दी है दे चादर। और औरतें भी छोटी मोटी मुराद नहीं मांगती, कहती कलियर का पतीला बोला था। अब बता कैसे नहीं लेके जाएगा घूमने? नैनीताल नहीं लेके गया ना, कलियर लेके चल, कह रहा यही बनवा दे। का ना, मन्नत मांगी थी आग वहां मैं ही लगाऊंगी। कलियर में नहीं है, घर में आग लगाएगी। नौजवानों को गुजारिश है, बेटियों से भी गुजारिश है, ये तेले पतीले, ये चादर, ये बिला जरूरत की मन्नतें मानना ये बंद करो। कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, काम ना होता हो, फिर मन्नत ऐसे मानो जैसे सैयदा कायनात माना करती थी। अल्लाह मेरे बेटों को शिफा दे दे, तेरी बारगाह में 10 रकात नमाज अदा करूंगी। मेरे बच्चों को शिफा दे दे, तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी। मेरे बच्चों को शिफा दे दे, तेरे लिए कुरान की तिलावत करूंगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ बेटियों, ये नजरें मानना शुरू कर दो, खुदा की रहमतें तुम्हारे घर में उतरना शुरू कर दे। गर्मी बहुत ज्यादा है। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, हजरत की भी गुफ्तगू सुननी और मुझे भी बहुत लंबा सफर करना है। बस मैं चाहता हूँ अपनी गुफ्तगू को समेटूं। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो। तो नौजवानों हमें पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल होना है। कोशिश ये करनी है कि हमारा किरदार भी आला हज़रत वाला हो और हमारे अक़वाल भी आला हज़रत वाले होने चाहिए। नौजवानों से गुजारिश करके जाऊंगा, ये जलसा कराने वाले कितने लोग हैं? कोई है यहाँ जिन्होंने जलसे में ताउन किया? कमेटी के लोग हों या मेंबरान हो, हैं लोग यहाँ पे बैठे? किधर? कई बार ऐसा होता है ना कि मेजबान लोग, आओ भाई आ गया उधर, किधर है बंदे? हाँ वो आज इसी मोहल्ले में इंतकाल भी हो गया है जी सरकार, तो काफी लोग उसमें लगे हुए हैं। भैया वहीं खड़े हो जाओ जरा सामने, कितने लोग इधर खड़े हो जाओ, बाबू खड़े हो, काय थक गए यार, जवानी है मेरे भाई। हाँ ये बाकी लोग मेरे ख्याल से उधर मैयत जिधर हुई है कुछ लोग उधर भी होंगे। मैं इन लोगों से इतना दस्तबस्त अर्ज करूंगा, आपको सिर्फ उर्स और मज़ार की कमेटी बन के नहीं रहना है, हुजूर के दीन की कमेटी बन के रहना है। आपने जितनी मेहनत आज के जलसे के लिए की है ना, कोशिश ये करें, इनमें से मैं समझता हूँ बहुत सारे नौजवान आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जब आप हुजूर के दीन के लिए उठेंगे ना, तो फिर ये कौम आपके साथ उठ के खड़ी होगी। आप कभी अगर देखें बस्ती के अंदर बच्ची कोई गरीब है और निकाह में दुश्वारी आ रही है ना, तो जैसे एक चंदा आपने जलसे के लिए किया है ना, एक चंदा किसी यतीम बच्ची के नाम का भी साल में होना चाहिए। और ये आपका साथ देंगे, मुझे यकीन है ये कौम आपके साथ खड़ी। कितने लोग साथ देंगे बताएं जरा हाथ उठा के। सलामत रहे, सलामत रहे। ये हुजूर के आशिकों की दौलत है इंशाअल्लाह। मैं कहना चाहूंगा ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं, हुजूर के दीन की कमेटी होनी चाहिए, इस्लाम की खिदमत की कमेटी होनी चाहिए। आपने जिस तरह एक चंदा जलसे के लिए किया है ना, किसी बेवा की बेटी के लिए भी आप चंदे के लिए उठें, किसी यतीम के लिए भी उठें, और ऐसी बच्चियां और औरतें और बूढ़े जिनका इलाज कराने वाला कोई ना हो, एक दिन उनके लिए भी झोली फैलाओ और इस कौम से मदद मांग के उनकी मदद करो। और दुनिया को ये बता दो, हमें किसी दुनियादार की दौलत की नहीं, हमें मदीने के ताजदार की दौलत काफी रहे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। बैठ जाइए मेरे भाई, अल्लाह करे कि हम इसी तरह के अपनी कौम में नौजवान तैयार करें। उठे, मैं आपको पूरे कौन सा जिला का 9 जगह फर्रुखाबाद है, मैं पूरे जिले की जिम्मेदारी नहीं देता, पूरे इलाके की सरपरस्ती सरकार फरमा रहे हैं, हजरत फरमा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ हर गांव के अंदर चंद नौजवानों की ऐसी कमेटी खड़ी हो जो हुजूर की उम्मत के लिए अब खड़ी हो जाए, अब खड़ी हो जाए। याद रखिएगा, तमाशा देखने वालों कब तक देखोगे? जो आग आज मेरे घर लग रही है वो कल आपके घर तक भी आएगी, और जब आपका घर जल जाएगा फिर आपके घर आएगी, और जब आपका घर जल चुका होगा तो फिर आपके घर आएगी। ये आग एक एक को जला के रख देगी। हमें इकट्ठे होकर के इस आग को बुझाने का काम करना है इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हम पैगंबर इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, हम फितना उठाने वाले लोग नहीं, हम फितना मिटाने वाले लोग हैं।
फितना मिटाने वाले लोग हैं। मैं आपको क्या समझाऊं, आपके सामने पूरा इस वक्त पूरा दुनिया आपके सामने सोशल मीडिया के जरिए खुला है। हिंदुस्तान के अंदर देखो जितने भी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, शुक्र है खुदा का उनमें कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं है। इसलिए कि हम वतन के भी वफादार हैं, हम मिट्टी के भी वफादार हैं और हम अपने मजहब के भी वफादार हैं। मैं आपसे कहना यह चाहूंगा, लोग बहुत भड़काने वाले आएंगे, आग लगाएंगे, हमें नफरतें नहीं, हमें प्यार बांटना है। इंशाअल्लाह बांटेंगे, इंशाअल्लाह वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हसनैन भाई, डुंडवा बुजुर्ग के अंदर भी ऐसी तंजीम कायम करो। मैं जानता हूं ये बहुत पैसे वाले लोग हैं और पैसा झगड़ों में ना लगाओ। हमारा ज्यादातर पैसा थाने में लगता है ना? हाँ माशाल्लाह, हजरत ने इसी के नाम से एक तंजीम भी चला रखी है। फातह बिलग्राम के नाम से हर गांव के अंदर एक तंजीम कायम की गई है कि जो इंशाअल्लाह इसी तरह के फितनों का खात्मा करेगी। हम 2 फीट जमीन के लिए 10 फीट जमीन का पैसे में आग लगा देते। हम माफ करने के आदी बनेंगे। सरकार उवैस मुस्तफ़ा सरकार रईसुल अत्किया फरमाते, एक दिन कहने लगे मुझसे, कहने लगे कि मुफ्ती साहब, बंदा उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक माफ करने का जज्बा उसके अंदर पैदा नहीं हो जाएगा। जब तक उसके अंदर बदला लेने की भावना रहेगी, वो हवा में भी उड़ता रहेगा, वली नहीं हो सकता है। तो हमें बदला लेने की जो भावना होती है ना, इसने थप्पड़ मारा कैसे, हम इसका गला काट के रुकेंगे। मैं मुखिया का बेटा हूँ, मैं जमींदार का बेटा हूँ, हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। कब्रिस्तान में जाके देखो, बड़े बड़े पैसों वाले लेटे हुए हैं, बड़े बड़े जमीन वाले लेटे हुए हैं, बड़े बड़े दौलत वाले लेटे हुए हैं। आज नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। और जाओ मजार पे जाके देखो, मैंने देखा ईंटें बोसीदा हो गई हैं, छोटी ईंटों की बनी हुई मजार है, दीवारें गल गई हैं, लेकिन क्या वजह है, आज भी नौउम्र जवान यहाँ बैठे हुए हैं, बिस्तर छोड़ के बैठे हैं, परिवार छोड़ के बैठे हैं, घर में ताले लगा के बैठे हैं। वजह क्या है? दौलत वालों के आज नाम कोई नहीं जान रखा है, जिनकी कब्रों पे आज दीवारें गल गई हैं, उनके नाम पे लोग बैठे हैं। पता ये चला तज़किरे उनके नहीं होते जो दौलत वाले होते हैं, तज़किरे उनके होते हैं जो मदीने वाले मोहम्मद के हुआ करते हैं। इसलिए हमें हुजूर का होना है, हमें हुजूर का होना है। झगड़ा वादा करो, झगड़ा जो नहीं बोल रहा देखो तो सही करवट में, फिर 1-2 महीना इंतजार करना। इसने मेंढ तो नहीं लौट दी किसी की, खेत तो नहीं बढ़ा लिया अपना। झगड़ा झगड़ा नहीं करना है। भाई भाई को जमीन के लिए मारने वालों, बहनों को कचहरियों में उसके हक से बचने के लिए घसीटने वालों, याद रखिएगा दौलत फिर भी आ जाएगी, पैसा शोहरत जमीन फिर भी मिल जाएगी, लेकिन जो रिश्ते हैं ना, ये अल्लाह नसीबों से एक बार अता फरमाता है, एक बार अल्लाह रिश्ते देता है। हमारे रिश्तों में फवाल की जड़ दौलत का प्यार है, हमें इससे निकलना है। इंशाअल्लाह निकलेंगे इंशाअल्लाह। मैं माजरत चाहूँगा, मुझसे जितनी फरमाइशें की गई हैं, मैंने किसी फरमाइश पे गुफ्तगू नहीं की, और इसलिए भी नहीं की कि हमने मनचाही बातें सुनी हैं और कभी वो कड़वा सच नहीं सुना कि जो हमारे अंदर के जहर को मार सके। मैं फिर भी मुबारकबाद पेश करूंगा नौजवानों को, इस मोहब्बत से इतनी गर्मी में बैठ के आपने सुना है। उम्मीद है इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे, अपने मदरसे मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, ज्यादा से ज्यादा इदारे कायम करें, और बेटों के नहीं बेटियों के भी इदारे कायम करें, बेटों के नहीं बेटियों के भी इदारे कायम करें। बच्चियों की तालीम के लिए दरसगाहें खोलें, बच्चियों को भी पढ़ाएं। ये सोच के बच्चियों को पीछे रख देते, अरे यार बेटी तो पराया धन है, इसे पढ़ा के क्या मिलेगा, लल्ला को पढ़ाए लो, 2-4 लाख कमाएगा, फिर मौज अपनी भी आएगी। ये नहीं पता लल्ला जितनी दौलत वाला होगा उतनी ज्यादा तेरी तरफ मुंह फेर के चलेगा। हमने बेटों पे 5-5 लाख रुपए साल के दिए पढ़ाने के लिए, और बेटी पे 5,000 खर्च करने को बंदा तैयार नहीं। क्यों? एक ख्याल रहता है, अरे क्या करेंगे पढ़ा के, ये तो पराए घर जानी है, हमें क्या फायदा इसे पढ़ा के। सुन, एक मोटी सी बात बता दूं, मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं, मैं भी कुरान पढ़ता हूं, आप भी कभी कभार तो कुरान खोलते ही होंगे।
लेकिन सच बताना, हम जितना कुरान पढ़ते जब पढ़ लिया यूं बंद करा, चूमा, सर पे रखा, अलमारी में रख दिया, बात खत्म। लेकिन इसके बरक्स बेटियां ससुराल वाली हो जाएं, पोतों वाली हो जाएं, देवतों वाली हो जाएं, और उस उम्र में भी ये कुरान खोल के बैठे। जब सूरह यासीन पढ़ के उठती है ना तो चूम के बंद नहीं करती, ख्याल आता है, या अल्लाह इस कुरान को पढ़ाने के लिए मेरे बाप ने बड़ी मेहनतें की थी, मालिक जो मैंने पढ़ा है ना इस कुरान का सवाब मेरी बाप की रूह को अता फरमा दे। ये बेटियां होती हैं कि आपके किए हुए एहसान को कभी भूला नहीं करती। आप कैसे कहते हो कि नाम रोशन सिर्फ बेटा करेगा? आप कैसे कहते हो कि बेटियां जब रिश्ता हो जाता है पराए घर की हो जाती हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं? गलत सोचते हो आप, गलत सोचते हो आप। बेटियों को पढ़ा के तो देखो, खुदा की कसम, जब बेटी जिस घर में भी जाके रहेगी ये शोहर का नाम रोशन नहीं करेगी, बेटों का नाम रोशन नहीं करेगी। कहा किस गांव की बच्ची है? कहा तालीग्राम की। कहा इसका बाप कौन है? कहा फला। कहा क्यों पूछा तुमने? कहा मैं सोच रहा हूं अगर बेटी इतनी हया वाली है तो फिर बाप कितना दीन वाला रहा होगा। आपसे किसने कह दिया कि बेटियां नाम रोशन नहीं करेंगी, बेटियां पराए घर की हो जाएंगी? और अगला सवाल मेरा सारे बेटों से है, सारे बेटों से अगला सवाल है। हम पूरी जिंदगी ये बात कहते रहे बेटियां पराए घर की हैं, पराए घर की हैं। बेटियों का अपना घर कौन सा है? यहां गिलास टूटा तो अम्मा ने ताना दिया फटाक से, पराए घर जाएगी कैसे काम करेगी? वो जिस जमीन पे पैदा हुई उस जमीन पे अजनबी हो गई। ससुराल में गिलास टूटा तो सास ने ताना दे दिया, पराए घर से आई है ना, तुझे क्या पता, तुझे तो हराम का लग रहा होगा सब। ये यहां वाले इसे पराया कहते रहे, वहां वाले भी इसे पराया कहते रहे। इसको अपना किसने कहा? तो आज के दौर को देखते हुए कहता हूं, बेटी को अपना अगर कहा है तो मेरे नबी ने कहा है। और या वो कहते हैं जो बेटी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत समझ के पालते हैं। हम कहते हैं क्यों पढ़ाएं बेटियों को? क्या जरूरत है बेटियों को पढ़ाने की? दीन दो बेटियों को मैं जानता हूं। आप बेटों पे 5 लाख इसलिए लगाते हो कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कमजोरी के दौर का साथी बनेगा। मैं जानता हूं आप बेटों को इसलिए पढ़ाना चाहते हो कि इसकी वजह से घर के खर्चे चलते रहेंगे, ये कमजोरी में काम आएगा। याद रखिएगा, अगर बेटे तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। आका करीम फरमाते हैं कि जो बेटियों को पाले पोसे इज्जत से रुखसत कर दे, अल्लाह उसके और जहन्नम के बीच में 500 साल का फासला पैदा कर देगा। खुदा की कसम, ये बेटे होते हैं जो तेरी दुनिया बनाते हैं और ये बेटियां होती हैं जो तेरी आखिरत बना दिया करती हैं। तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आदम हुजूर सैयदी अनस मियां साहब क़िबला मसलके आला हजरत और से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी अगर तालीम अच्छी होगी, हमारी तरबियत अच्छी होगी ना, तो फिर हमारी बेटियों को कोई बहकाने वाला पैदा नहीं हुआ है, पैदा ही नहीं हुआ फिर कोई। मगर शर्त है बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसे नीडर कैसे हो गई बच्चियाँ कि बिल्कुल आखिरत को भूल ही बैठी। मुसलमान कैसे अपने दीन बेच सकता है? मुसलमान मर जाता है लेकिन दीन का सौदा कभी नहीं करता है, नहीं करता है। कैसी बच्चियां हैं, वो जहन्नम की आग, वो हमेशा हमेशा का अजाब। यहाँ की आग में उंगली जल जाए पूरे मोहल्ले को सर पे उठा लेती है। गैस लीकेज हो जाए जरा सा और आग लग जाए सिलेंडर में ना, तो घर के बाहर खड़ी होती है, इतनी आग से डरती है ये। और जब दीन बेचने पे आई तो जहन्नम को ही भूल गई। और जहन्नम का अजाब अल्लाह की पनाह। फरमाया गया अगर जहन्नम से बंदे को निकाल के दुनिया की आग में लिटा दो तो ऐसे सोएगा जैसे एसी में सो रहा है। इतनी खतरनाक आग जहन्नम की है। हमारी बेटियों ने वो भुला दिया, बिल्कुल भूल गई। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बच्ची को दोज़ख का सबक पढ़ाया ही नहीं था कि दोज़ख चीज क्या है। थोड़ा बहुत दीन अगर सीखा ना तो मौलवियों से सीखा। और मौलवी ने जब ये कहा ना मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, तो इसने सोचा ये तो हमारे चूल्हे से भी ठंडी आ गई।
जब ये बात मिंबर से कही गई कि मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, उसने सोची है तो सिलेंडर से भी हल्की आ गया। काश हमने बच्चियों को ये पढ़ाया होता कि जब हुजूर जहन्नम को देख करके आए थे ना, तो मेरे नबी 3 दिन तक सजदे में सर रख के रोते रहे थे। जिसने देखी नहीं वो कह रहा मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, और जो देख के आया वो रोता रहा। जिब्रील आ गए, महबूब रो क्यों रहे? का उम्मत का ख्याल रुला रहा है। का मैंने जहन्नम देखी है। जिब्रील बता, मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी, कट के गिरेगी, तो फिर मैं कैसे गवारा करूंगा? मुझे बता तो सही। इस हाल को अगर हमने अपने बच्चों पे रखा होता ना, फिर हमारी बेटियां मुर्तद नहीं होती, हमारी बेटियां बेदीन नहीं होती। और नौजवानों, तुमसे भी गुजारिश है, मौत का वक्त मुकर्रर है और ये जरूरी नहीं है बुढ़ापे तक जियोगे। मैं तो कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। नौजवानों, मौत का कुछ नहीं पता है, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। और बेटियों से गुजारिश है, अपने सरों पे दुपट्टे डाल लो। खुदा की कसम, तेरे सर का दुपट्टा एक बदतमीज बच्ची के कोंटल नहीं बल्कि टनों सोने पर भारी है तेरा एक गैरत वाला दुपट्टा। बेटियों से गुजारिश करूंगा, हया के पहरे बिठाओ। बेटों से गुजारिश करूंगा, चेहरे मुस्तफा वाले बनाओ। आप कुर्ता पजामे में आ जाओ, आप चेहरों पे दाढ़ियां रखो, सरों पे टोपियां रखो। हाथ से खतरनाक हो रखे हैं, रोड से चिपका दिया जाता है, ऐसी ऐसी गाड़ियां टकराती हैं कि शक्लें नहीं पहचानी जाती हैं। जरूरी नहीं आईडी तेरी जेब में हो, जरूरी नहीं है पहचान पत्र तेरी जेब में हो। कितनी लाशों को लावारिस समझ करके लावारिस खानों में भेज दिया जाता है। खुदा की कसम, कोई पुरसान हाल नहीं होता है। आपसे कहना चाहूंगा, चेहरों पे दाढ़ियां रख लो, अगर निशानियां मिटने भी आ जाए तो तेरे चेहरे के बाल बता दे, सर की टोपी बता दे। इसे लावारिस ना समझना, ये जो लाश पड़ी है ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रखेंगे इंशाल्लाह दाढ़ियां, इंशाअल्लाह टोपियां पहनेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ आतंकवादियों ने एक मुसलमान को इसलिए मार दिया कि वो नौजवान टोपी लगाए हुए था। मेरा चैलेंज है इस दुनिया के कुफ्र के आतंकवादियों को, कितने सर काटोगे? खुदा की कसम, कितने सर काटोगे? तुम्हारी तलवारें कम पड़ जाएंगी, आशिकों के सर और सीने कम नहीं पड़ने वाले हैं। और हम नहीं डरते हैं, हम किसी खां से नहीं डरते हैं। अगर डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से डरते हैं। हमें हमारी शनाख्त की बुनियाद पे मारा जा रहा है। हमने टोपियां पहन ली है, मारो कितनों को मारोगे? उसका रद्द अमल ये नहीं होना चाहिए हम टोपी ओढ़ना सोच छोड़ दें, हर जवान टोपी लगाना शुरू कर दे। दीन के राह में मरोगे भी ना तो टेंशन की जरूरत नहीं है। इधर दफन करने में देर होगी, जन्नत के दरवाजे खुले नजर आएंगे। हमने हुजूर से दीन सीखा है, हुजूर से हमने हुजूर के सहाबा को दीन देते हुए पहुंचाते हुए देखा है, उनके अमल को देखा। नौजवानों से गुजारिश है, टोपियां दाढ़ियां कुर्ते पजामे पहनने शुरू कर दो। यार, एक सिख को आप देखो, सिख उसकी पगड़ी ना तो हेलमेट वाले उतरवा सके, ना फौज वाले उतरवा सके। जिस डिपार्टमेंट में गया उसकी पगड़ी बची रही, क्योंकि उसने उसको मजबूती से थाम रखा है। और हमें कभी जॉब पे कह दिया जाता, दाढ़ी मुंडा के आप फिर नौकरी मिलेगी, टोपी नहीं लगा के आएगा फिर नौकरी मिलेगी, कुर्ता पजामा पहन के आएगा तो स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों? वो जानते हैं कि ये लोग इस चीज को मजबूती से रखते ही कोई नहीं है, रखते ही कोई नहीं है। इतने मजबूत हो जाओ, दाढ़ियां रखो। अगर कोई कहे नौकरी लेनी है कि दाढ़ी, तो नौकरी पे लात मार दो, दाढ़ी सीने से लगा लो। इसलिए कि हुजूर के लिए नौकरी छोड़ेंगे, अल्लाह आसमानों से रिज्क का इंतजाम फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे नौजवान वादा करें इंशाअल्लाह। ये कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया। इस मेहनत का असर ये होना चाहिए, कम से कम दाढ़ियां भी हो जाएं और टोपियों के आदि हो जाएं, और दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे गए, बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। बेटियों से भी आखिरी गुजारिश है, बेटियों से मेरी गुजारिश है इतनी सी कि बेटियों, बाप की इज्जत की परवाह करना। कोई भी तुम्हें कितना भी लालच दे, कितना भी धोखा दे, धोखे में मत आना। इसलिए कि जब दुनिया ठुकरा देती है तब तुम्हें बाप की मोहब्बत ही आके सीने से लगाया करती है। क्या है?